आईजी चौहान 3 दिवसीय निरीक्षण दौरे पर पहुंचे छिंदवाड़ा। टिप टॉप हुए पुलिसकर्मी, परेड की हुई रिहर्सल। लावा घोगरी के गड़ा गोंडी में किसान का सर काट कर ले गए हत्यारे। पुलिस वारदात की गुत्थी सुलझाने में जुटी। पुरानी पेंशन योजना जारी रखने में सरकार को है क्या प्रॉब्लम? न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन। और कोरोना ने तोड़ दी है सार्वजनिक यातायात सिस्टम की कमर। बसों को यात्रियों का इंतजार। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ में अदिति शुक्ला। और अब शुरुआत करते हैं खबरों की। लावा घोगरी थाना क्षेत्र के ग्राम गड़ा गोंडी में एक किसान की हत्या की दिल दहला देने वाली वारदात पेश आई है। घर से 3 किलोमीटर दूर मक्के के खेत में फसल की रखवाली करने गए किसान रामाजी की सरकटी लाश सुबह पाई गई। रूह कपकपा देने वाली इस वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे अपने साथ सर काट कर भी ले गए हैं। खबर पाते ही पुलिस अधिकारी गड़ा गोंडी पहुंचे और हत्यारों की तलाश तेज कर दी गई है। देख रहे थे वो बताते रहिए। बता रही है आप इसको मोड़ तो ले जाओ। हाथ को सीधा करो, सीधा हो रहा। ये कल एक महत्वपूर्ण गंभीर घटना थाना लावा घोगरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की नृशंस हत्या कर दी गई है एक अज्ञात आरोपी द्वारा। पुलिस इसमें विवेचना कर रही है और हम शीघ्र ही इस मामले का भी खुलासा करेंगे। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वीएस चौहान आज 3 दिवसीय निरीक्षण दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल सहित पुलिस अधिकारियों ने प्रोटोकॉल के मुताबिक उनका स्वागत किया। मैं आज छिंदवाड़ा जिले के इंस्पेक्शन, वार्षिक एनुअल इंस्पेक्शन हमारे यहाँ जो होता है उसके लिए आया हूँ। और कल एसपी ऑफिस का निरीक्षण होगा। आज इधर सौसर लोधी खेड़ा तरफ जा रहा हूँ मैं और उनके थानों का विजिट करूँगा। कल नाइट हॉल्ट करके और परसों सुबह हमारे परेड ग्राउंड पर परेड होगी, इंस्पेक्शन परेड, वाहनों का निरीक्षण और सैनिकों के साथ दरबार होगा और शहर के थानों का निरीक्षण किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये वार्षिक निरीक्षण जो हमारे यहाँ होता है एक पुलिस विभाग की प्रक्रिया है, उसके तहत हम लोग यहाँ भ्रमण पर निकले। न्यू पारस इलेक्ट्रिकल के एक्सक्लूसिव शोरूम का शुभारंभ सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष समाज सेवी प्रतिष्ठित व्यवसायी नरेंद्र जी साहू के मुख्य आतिथ्य में हुआ। जिले में पारस इलेक्ट्रिकल्स विगत 35 वर्षों से अपनी विश्वसनीय सेवाओं के लिए जाना जाता है। न्यू पारस इलेक्ट्रिकल का यह भव्य शोरूम पूर्वी बुधवारी में NIIT के पास है। इस शुभ अवसर पर दिगंबर जैन महासभा अध्यक्ष अभय जैन, सेवानिवृत्त SDO तिलक चंद्र तुर्कर तथा भारतीय जैन युवा फेडरेशन के मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन सहित शहर के गणमान्य जन मौजूद थे। न्यू पारस इलेक्ट्रिकल के संचालक राजेश जैन ने सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया और आभार भी ज्ञापित किया।
आज राजेश जी जैन ने पारस इलेक्ट्रिकल्स का नया शोरूम चालू किया है, उसमें मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उनका तो ग्राहक हूँ, उनके पिताजी के ज़माने से मैं उनकी दुकान पे जाता रहा हूँ, और आज मुझे जो प्रसन्नता हुई है, इन्होंने एक बहुत बढ़िया शोरूम छिंदवाड़ा वालों को दिया है। मेरी शुभकामनाएं हैं भविष्य में वैसा होना चाहिए। आज दिनांक 8 नवंबर को पारस इलेक्ट्रिकल्स के जो कि वर्तमान में बुधारी बाजार में उनके नए शोरूम का राजपाल चौक के पास नई साज सज्जा के साथ आज इनाग्रेशन हुआ है। मैं पारस इलेक्ट्रिकल परिवार के राजेश जी, उषा जी, इन सबको अपने परिवार नाहर परिवार की ओर से, अपने दिगंबर जैन भोलापुरम सभा की ओर से और सकल दिगंबर जैन महासभा छिंदवाड़ा की ओर से एवं अखिल भारतीय दिगंबर जैन भोलापुरम सभा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा मतलब आगे राजेश जी का परिवार प्रोग्रेस करे, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, जिस कारण से आज ये निरंतर आगे बढ़े हैं और निरंतर ये उन्नति के पथ पर आगे बढ़े। ऐसी मेरी इनसे निरंतर इनके प्रति मेरी शुभकामनाएं। आप सभी को दीपावली महापर्व, धनतेरस, तीर्थंकर महावीर भगवान के निर्माण महोत्सव और गौतम स्वामी के केवल ज्ञान महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये महापर्व आपका सबका बहुत ही मंगलमय हो, इसी पवित्र भावना के साथ हमने आज यहाँ पर राजपाल चौक के पास में जो साईं और दोड़गे कोचिंग क्लासेस है, गौरी एक मंदिर है, वहाँ पर भाई राजेश जी और उनके परिवार की ओर से पारस इलेक्ट्रिकल्स के नए और नूतन प्रतिष्ठान का मंगलमय शुभारंभ किया। और मैं मानता हूं कि छिंदवाड़ा जिले का ये सबसे बड़ा शोरूम होगा इलेक्ट्रिक की दुनिया में। भाई राजेश जी और उनके पिताश्री और माता जी के आशीर्वाद से 35 वर्षों से पूरे जिले में ये जो अपनी क्वालिटी, गुणवत्ता और सबके लिए जाने जाते हैं, ये निरंतर आगे भी इसी प्रकार का हमारे छिंदवाड़ा जिले के सम्मानित ग्राहकों को अपनी क्वालिटी से दिल जीतते रहेंगे। और आज हमारा ये उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इनके परिवार की ओर से मैं और सकल जैन समाज की ओर से आपको दीपावली महापर्व की और इस मंगलमय जो प्रतिष्ठान है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। छिंदवाड़ा शहर में विगत 35 वर्षों से संचालित पारस इलेक्ट्रिकल्स छिंदवाड़ा के इस भव्य शोरूम के आज इनॉग्रेशन अवसर पर हम समस्त परिवार की ओर से भाई राजेश को पूरे परिवार सहित बहुत बहुत बधाई देते हैं। पारस इलेक्ट्रिकल एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन में जो आपका स्नेह और प्यार मिला 35 वर्षों से, और ऐसा हम कामना करते हैं कि आगे भी ऐसे ही स्नेह और प्रेम बना रहे। उद्घाटन में जो आभार व्यक्त करता हूँ, जो सबका सहयोग, भरपूर सहयोग जो मिला है। दीपावली एवं धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। खबरों के सप्ताह ग्राम ने यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए सरी हलचल। छिंदवाड़ा का विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक LG शोरूम TR अग्रवाल एंड सन्स, जहां आप पाएंगे त्योहार के शुभ अवसर पर 65 इंच नैनो LED टीवी के साथ 41 इंच का LED टीवी फ्री एवं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के साथ वैक्यूम क्लीनर फ्री व 0% बजाज फाइनेंस और HDFC फाइनेंस। सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट, 1 साल प्रोडक्ट इंश्योरेंस, 1 साल हेल्थ इंश्योरेंस फ्री, लकी ड्रॉ, क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड पर 15% का कैशबैक।
एवं 888 रुपए की फाइनेंस स्कीम। आकर्षक कीमत, आकर्षक उपहार एक्सचेंज। LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध। OLED टीवी, LED टीवी, अल्ट्रा HD टीवी, फुल HD टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, होम थिएटर, सीलिंग फैन, एयर कंडीशनर, वाटर प्यूरिफायर। तो आज ही आइए शहर के विश्वसनीय LG शोरूम TR अग्रवाल एंड सन्स, LG बेस्ट शॉप, गणेश चौक, छिंदवाड़ा। कोरोना महामारी से अपने परिवार को सुरक्षित कर भीड़भाड़ वाली कॉलोनी से बचें और आएं सर्व सुविधा युक्त सोशल डिस्टेंसिंग से बनी कॉलोनी पर। सत्यम शिवम कॉलोनी, रघुवर श्रीपुरम और ओम आदित्य धाम की अपार सफलता के बाद 30 वर्षों से कॉलोनी विकास का अनुभव प्राप्त श्री CB सूर्यवंशी हनी बिल्डर्स एक बार फिर लेकर आए हैं छिंदवाड़ा शहर के भविष्य न्यू छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर शहर की पॉश लोकेशन पर। कीमत मात्र 25 लाख रुपए से शुरू। शिव आदित्य रेसिडेंसी, 250 3 BHK और 2 BHK स्वतंत्र बंगलों की भव्यतम टाउनशिप, जहां 150 से ज्यादा मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। साथ ही निवासरत हैं 60 से अधिक सुखी परिवार। अपनी मेहनत की कमाई को अनुभवी एवं भरोसेमंद को ही सौंपे। टाउनशिप में वर्तमान में उपलब्ध सुविधाएं: खूबसूरत प्रवेश द्वार, आकर्षक फव्वारे के साथ भव्य मंदिर, 30 फीट चौड़ी सीमेंट सड़क, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी, 24 घंटे अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट, कवर्ड कैंपस, सभी घरों में डबल पानी की टंकी, आकर्षक प्रस्तावित पार्क। इसके साथ ही आप पाएंगे उच्च स्तर का निर्माण, जिसमें है मॉड्यूलर किचन, चिमनी के साथ ब्रांडेड कंपनी का एयर कंडीशन, डिजाइंड POP वर्क, ग्रेनाइट स्टोन की खिड़कियां, एनोडाइज्ड 3 ट्रैक विंडो, विट्रीफाइड डबल चार्ज टाइल्स, सीढ़ियों पर मार्बल एवं स्टील रेलिंग, उच्च स्तर का निर्माण, फिर भी सस्ता दाम। कोरोना महामारी से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने आज ही बुक कराएं न्यू छिंदवाड़ा में अपने सपनों का घर। साथ ही सर्व सुविधा युक्त AC, नॉन AC मकान किराए पर भी उपलब्ध। संपर्क करें शिव आदित्य रेसिडेंसी, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। कॉन्टैक्ट अस 9827 202 886, 9406 725 346। ज्वेलर्स कामठी वाले लाए हैं ज्वेलरी महोत्सव 2020। डायमंड ज्वेलरी का संग्रह, डायमंड रिंग 4700 रुपए से शुरू। गोल्ड ज्वेलरी का अनुपम संग्रह, चांदी के बर्तन, सिक्के, गिफ्ट आइटम, प्री बुकिंग। भीड़ भाड़ एवं बढ़े हुए भाव से बचने के लिए प्री बुकिंग ऑफर अवधि में ज्वेलरी बुक करें, जिसमें बुकिंग डेट और खरीदी डेट में से सोने का रेट जिस दिन कम होगा उसी रेट के हिसाब का भुगतान करें। ऑफर 18 अक्टूबर से 7 नवंबर तक। तो आज ही आइए ज्वेलर्स कामठी वाले डायमंड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ज्वेलरी की भव्य श्रृंखला ज्वेलर्स कामठी वाले, गोलगंज एवं नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। स्टेटस फर्नीचर, जी हाँ, स्टेटस हाउस ऑफ क्वालिटी। स्टेटस है तो बेस्ट क्वालिटी है, वैरायटी है, वो भी कम दाम में। दीपावली के शुभ अवसर पर स्टेटस फर्नीचर में आप पाएंगे नई वैरायटी में एक से बढ़कर एक फर्नीचर की विशाल रेंज, सबसे कम दामों में, जिसमें आप पाएंगे 3 साल से 10 साल तक की वारंटी। मध्य प्रदेश के सबसे आधुनिक फैक्ट्री में जर्मन मशीन में बना हुआ अनुभवी प्रशिक्षित कारीगरों के द्वारा निर्मित फर्नीचर। आपके शहर का सबसे व्यवस्थित एवं विशाल फर्नीचर शोरूम स्टेटस फर्नीचर। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विशाल एवं भव्य फर्नीचर शोरूम में स्टेटस फर्नीचर और पाइए दीपावली के शुभ अवसर पर आकर्षक गिफ्ट वाउचर, स्कीम, फाइनेंस सुविधा, कम दाम में फर्नीचर की संपूर्ण रेंज। तो आइए, आपका स्वागत है स्टेटस फर्नीचर, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते हैं खबरों में। IG के निरीक्षण दौरे से काफी पहले से महकमा तैयारियों में जुटा हुआ था। परेड की रिहर्सल के दौरान सभी पुलिसकर्मियों के यूनिफॉर्म में कोरोना को लेकर सावधानी साफ दिखाई दी।
नगर निगम चुनावों की तैयारियों के क्रम में नगर कांग्रेस की वार्डवार बैठकें अब जारी हैं। आज वार्ड क्रमांक 15 में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पन्ना प्रभारियों की बैठक लेकर नगर अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने दिशा निर्देश प्रदान किए। तो सिर्फ जीवन संपर्क, तो मैं इसमें एक चीज और शामिल कर देता हूँ कि जो वार्ड में कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं उनकी घोषित सूची या कैंडिडेट अच्छा हो तो उसका भी लाभ मिलता हो सकता है। मैं गलत है इसलिए शायद लाभ न मिला हो, तो बढ़ाए अपनी विंग को बढ़ाना चाहते हैं। बढ़िया बात। और जैसे महिलाएं भी हैं, कुछ महिलाएं तो मतलब इस वार्ड से तो आती नहीं है, आगे देखा गया है अक्सर हम लोग मोस्टली मैंने देखा महिलाएं ज्यादा नहीं आती, जो गोल्डनेस है जिन महिलाओं में वही बाहर आती हैं। बाकी जो सपोर्ट भी करते हैं कांग्रेस को वो घर पे ही रहते हैं। हाँ, तो अपने पास में ऐसी भी महिलाओं का सपोर्ट तो चाहिए ही ना अपने को। नहीं, ये चुनाव में अपन कांग्रेसी परिवार की महिलाएं निकालेंगे अपन, ऐसा नहीं महिला वार्ड है। साथियों, हमने कोई पार्षद वहां से नहीं देखा है 40 सालों से। आप लोग कहते हैं, वहां भी जब उस दिन ये मीटिंग चल रही थी तो यही बात चल रही थी कि शायद पैसे की राजनीति बहुत ज्यादा हो जाती है। हम लोगों ने, पंकज भैया ने, हमने उस दिन ये सवाल पूछा कि भाई क्या कारण है, तो एक सुर में एक ही जवाब आया, अरे पैसे बांट देते हैं भैया। अरे भैया, पैसे बढ़ जाती, दारू बढ़ जाती, कहां से काम कर लेंगे अपन। मुझे एक बात बताइए आप, पैसा हर जगह बंटता है लेकिन 20 से 30% लोगों में बंटता है। क्या आप एक पढ़ी लिखी फैमिली को 500 रुपए देके वोट से खरीद सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। जिसका बेटा छिंदवाड़ा में नहीं पढ़ रहा है, नागपुर में पढ़ रहा है, आप उस फैमिली को 200 रुपए देके, 1000 रुपए देके खरीद सकते हो क्या? बहुत सारी, आज मैं गुडिन चाचा का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे भी ये आज बहुत एक नई चीज सीखने मिली। चाचा ने बहुत जमीनी बातें करी हैं। यहाँ पर चाहे वो बूथ प्रभारी बनाने की बात हो, पन्ना प्रभारी बनाने की बात हो या मोहल्ला समिति की बात हो, पूरी तैयारी के साथ आप लोग सभी हर बैठकों में रहे। आपने पन्ना प्रभारी बनाया, बूथ प्रभारी बनाया, मोहल्ला समिति बनाया, लेकिन इस बार परिदृश्य पूरा अलग है। आज हम जो भी संगठन के मार्फत जाएंगे, तो आज हमने जो पन्ना प्रभारी और बूथ प्रभारी और मोहल्ला समितियां जो पहले बनाई हैं, अगर हम उसको लेके चलें तो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं आपको, आपके साथ इतना बड़ा एक कार्यकर्ताओं का समूह जुड़ा है जो हमने पिछली विधानसभा में रानी कोठी में दिखाया था। चाचा जी, इस शहर में शहर कांग्रेस ने आप सभी के जो यहाँ विराजित हैं हमारे कार्यकर्ता, आप लोगों के सहयोग से 1900 पन्ना प्रभारी हमने बनाया था, जिसमें माननीय कमलनाथ जी, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, और सभी वरिष्ठों के बीच में हमने 1600 पन्ना प्रभारी का एक बड़ा बृहद सम्मेलन किया था। आप लोग आज शहर कांग्रेस की जो सघन बैठक का दौर चल रहा है उसमें 15 नंबर में आज हमारे सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ हमारी बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में हमारे सभी वरिष्ठ आदरणीय हमारे जोन प्रभारी रजनीश पांडे जी, आदरणीय हमारे चाचा जी मदगल जी, गुणेंद्र दुबे जी, हमारे अरविंद राय जी, हमारे सीताराम उइके जी, राजेंद्र नाथ जी, हमारी नगर महिला अध्यक्षा माया पटेल जी, पूर्व पार्षद जी रामा चंदेल जी, वीणा शर्मा जी, काफी सब हमारे वरिष्ठ यहाँ पर उपस्थित हुए। आज हम सभी ने इस वार्ड में हमारे संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे हम आने वाले चुनाव में जाएंगे, इसको लेके हमने यहाँ पर अपनी भूमिका तय करी है। और बूथों को लेके, पन्ना प्रभारियों के लिए, मोहल्लों को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा करी है। आने वाले समय में सब एकजुटता के साथ माननीय कमलनाथ जी के मुख्यालय में निगम में कांग्रेस के कब्जे के लिए पूरी तरीके से काम करेंगे और सभी ने प्रण लिया है कि आने वाले समय में एकजुटता के साथ हम नगर निगम चुनाव में जाके इस बार हम अपना पार्षद कांग्रेस का वार्ड नंबर 15 से देंगे। निकाय चुनावों की तैयारी राजनीतिक सक्रियता बनकर साफ देखी जा रही है। कांग्रेस के अनुसांगिक संगठन सेवा दल की वार्डवार बैठकों में जिला संगठक और वरिष्ठ नेता मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। मैं भी अपनी एक बात बोल देता हूँ कि ये अपना प्रत्याशी जो कभी कभी किसी वार्ड में क्या होता है कि हमें दो प्रत्याशी ऐसे लगते हैं कि दोनों यार अपनी कांग्रेस सफल है ना, तो जिनके लिए अपन जैसे कि करते हैं अपना करना पड़ेगा। वार्ड में हम लोग सभी लोग काम कर रहे हैं, सेवा के माध्यम से कर रहे हैं। आज क्षेत्रीय कमेटी नोनिया करबल की यहाँ बैठक आयोजित हमारे अध्यक्ष आदरणीय माधव सातपते जी और छिंदवाड़ा नगर निगम के हमारे तमाम पदाधिकारी, चाहे वो चैतराम पाल जी हों, चाहे भैया जी सेवा जी हो, दिगंबर जी हो, प्रकाश साहू जी हों,
और यहाँ नोनिया करबल के तमाम पदाधिकारी, अध्यक्ष, समन्वयक और पार्षदगण सभी के सहयोग से आने वाले नगर निगम के चुनाव में शानदार नोनिया करबल की विजय हो। दीपक भाई, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का नाम हमको ऊंचा करना है। इस मकसद को लेकर और कांग्रेस को जिताने के संकल्प को लेकर नोनिया करबल की बैठक रखी गई है और जिस संकल्प को हमने लिया है, निश्चित है नगर निगम के चुनाव में नोनिया करबल सबसे अग्रणी रहेगा और तीनों वार्ड माधव सातपुते जी के नेतृत्व में हम जीतेंगे और नोनिया करबल का नाम पूरे 48 वार्डों सबसे ऊपर होगा। आज की बैठक का हमारा उद्देश्य था। धन्यवाद। यहाँ पर फिर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। पूजा श्री ज्वेलर्स, रिश्तों की खूबसूरती शुद्धता के साथ। खरीदें 10,000 रुपए के स्वर्ण आभूषण और पाइए 51 लाख के बम्पर उपहार। प्रथम उपहार डुप्लेक्स, द्वितीय उपहार 2 कार, तृतीय उपहार 3 फसीनो, 10 डायमंड नेकलेस। हर खरीदी पर निश्चित उपहार। सिर्फ 50% राशि जमा कर मनपसंद आभूषण बुक करें। भीड़ एवं भय की गड़बड़ से बचिए। 60 दिन में जब चाहें आभूषण घर ले जाएं। पूजा श्री अक्षता नगद योजना और पूजा श्री स्वर्ण समृद्धि योजना का लाभ उठाएं। पूजा श्री ज्वेलर्स, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। युवराज टीवीएस, जहां आप पाएंगे टीवीएस बाइक एवं स्कूटर की एक से बढ़कर एक शानदार रेंज आकर्षक कलर के साथ उपलब्ध। तो आइए छिंदवाड़ा के हाईटेक टीवीएस शोरूम में, जहां आप पाएंगे आपकी मनपसंद गाड़ी आपके बजट में। टीवीएस युवराज में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक मॉडल जो आपको दे शानदार माइलेज, जबरदस्त पिकअप और स्टाइल। युवराज टीवीएस दीपावली के शुभ अवसर पर लाए हैं शानदार ऑफर। 5,000 तक का कैशबैक ऑफर, कम ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा व सभी मॉडल उपलब्ध एवं लकी ग्राहक को सोने का सिक्का। तो आइए और ले जाइए शान की सवारी। टीवीएस स्कूटरेट एवं बाइक्स। युवराज टीवीएस, नागपुर रोड, चंदनगांव। त्योहारों के रंग नैयर फर्नीचर के संग। त्योहारों के खास मौके पर खरीदें अपने मनपसंद फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। यहां आप पाएंगे डिजाइनर बेड, अलमारी, ऑफिस चेयर, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट एवं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक वैरायटी। दशहरा दीपावली के अवसर पर सोफा सेट की खरीदी पर सेंटर टेबल फ्री। आसान फाइनेंस सुविधा, शानदार फर्नीचर और जानदार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वॉशिंग मशीन, एलईडी, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, एसी आकर्षक छूट के साथ। नैयर फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, टीडीसी के सामने, छिंदवाड़ा। श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स दीपावली धमाका। दीपावली के शुभ अवसर पर श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की एक से बढ़कर एक रेंज, एक्सचेंज की सुविधा के साथ। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विश्वसनीय एवं किफायती इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स दीपावली के शुभ अवसर पर हर खरीदी पर भारी डिस्काउंट एवं पाइए पैनासोनिक, वर्लपूल, हायर, टीसीएल एवं सैमसंग मोबाइल की पूरी श्रृंखला। साथ ही उठाइए एक्सचेंज और बजाज, एचडीबी, आईडीएफसी द्वारा 0% डाउन पेमेंट की सुविधा के साथ 0% ब्याज दर पर फाइनेंस की सुविधा। होम अप्लायंसेज की लेटेस्ट रेंज, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जूसर मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन, आरओ, होम थिएटर, पैनासोनिक, ब्लू स्टार, हायर, वर्लपूल, टीसीएल, लिव प्योर आदि ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध। श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कलेक्टेड रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। कोरोना संकट के कारण सार्वजनिक यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बसों के चालान कटने की खबरें तो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन बसों को अब भी यात्रियों का इंतजार है। टोटल लॉकडाउन में सार्वजनिक यातायात पूरी तरह बंद रहा, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद भी कोरोना का डर यात्रियों पर अब भी हावी है। लोन और फाइनेंस की सुविधा का लाभ निजी वाहन क्रय करने के लिए टीजर का काम कर रहा है और बस संचालकों की कमर अब टूट चुकी है। कोरोना काल के बाद से जो बसों का व्यवसाय बैठा हुआ है,
तो अभी उसके उठने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि लोगों में अभी भी ट्रैवलिंग के मारे को लेकर के थोड़ा भय है। इसलिए लोग ज़्यादातर ऐसा लगता है अपने वाहन से सफ़र कर रहे हैं। बसों को जो रिस्पांस मिलना चाहिए था, जो व्यवसाय हमारा होना चाहिए था, वो अभी तक पटरी पर नहीं आया। त्योहार में हर बार बहुत ज़्यादा रश रहता था, दिवाली में रश बहुत रहता था, लेकिन अभी हमारे वाहनों की ये स्थिति है कि परमिट का पैसा और डीजल का पैसा निकालना मुश्किल हो जा रहा है। अभी ये कंडीशन है ट्रैफिक की कि 4 में से 1 गाड़ी कैंसिल हो रही है, फिर 5वीं गाड़ी जा रही है गंतव्य की तरफ। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि दिवाली भी हमारे लिए कुछ हमारे घरों में उजाला लेके आएगी या फिर वैसे जैसा कोरोना में था वैसे ही चलेगा। किसान ट्रेन छिंदवाड़ा से हावड़ा चली तो सभी को काफी उम्मीदें थीं। फल सब्जी के थोक व्यापार से जुड़े व्यापारियों और किसानों के साथ रेलवे की अपेक्षाएं भी आसमान छू रही थी। क्या आगे भी यह ट्रेन चलेगी? क्या समस्या आ रही है? चर्चा में स्टेशन मास्टर संतोष श्रीवास ने प्रयासों पर भी जानकारी दी। हाँ, किसान स्पेशल छिंदवाड़ा से हावड़ा के लिए रेलवे ने चलाया था। एक अच्छी पहल थी। रेलवे ने यह सोचा था कि यहाँ से अच्छा ट्रैफिक मिलेगा, इसलिए उन्होंने ट्रायल बेसिस पर एक रेक चलाया था। लेकिन जैसा कि एक्सपेक्टेशन था उतना ट्रैफिक नहीं मिल पाया। केवल पहले रेक में काफ़ी मार्केटिंग करने के बाद करीब हमारे कमर्शियल इंस्पेक्टर, हमारे डिविजनल कमर्शियल मैनेजर तक मंडी में जाके व्यापारियों को कन्विंस किया। उसके बाद भी पहले फेरे में केवल 42 टन ही यहाँ से फल और सब्जियाँ जा पाई, जो कि रेलवे के एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम था। और ये जो सब्जियाँ और फल गए भी तो बहुत कम दूरी के लिए गए, यहाँ से केवल सौसर या इतवारी तक के ही लिए गए। उसके बाद आगे भी गाड़ी को हावड़ा तक उतना ट्रैफिक नहीं मिल पाया, लगभग रेक खाली ही गया। उसी प्रकार वापसी में भी लगभग पूरी तरह रेक खाली ही आया। केवल रायपुर से छिंदवाड़ा के लिए 2 पैकेज आए थे 40-40 किलो के। तो इतने जो रेलवे का एक्सपेक्टेशन था वो पूरा नहीं हो पाया। रेलवे और प्रयास कर रही है और नए सिरे से उसको मार्केटिंग करेंगे और फिर नए सिरे से चलाएंगे। ऐसे रेलवे भी भविष्य में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारियों के क्रम में आज नगर निगम सभाकक्ष में अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक संपन्न हुई। 48 में वीकली है क्या? नहीं, रोज लगती है। 40, 41, 39, 42 और 35। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारियों में हम आज नगर पालिका निगम के कर्मचारीगण, जिनमें ड्राइवर और हेल्पर, जो कि प्रातःकालीन समय से संध्या काल तक अपनी सेवाएं देते हैं, उन्हें मध्य प्रदेश शासन से आए स्वच्छता कंसल्टेंट और पीआईयू के अधिकारियों के द्वारा एक विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको गीला कचरा, सूखा कचरा कैसे संग्रहित करना है। इसमें यदा कदा उनके साथ में कुछ समस्या भी आती है कि शहर के लोगों के घरों से जो कचरा निकल रहा है कई लोग दे नहीं पाते और यदा कदा सड़कों पर फेंक देते हैं। इस संदर्भ में आज यह विशेष बैठक रखी गई थी। माननीय कमिश्नर साहब श्री हिमांशु सिंह जी के निर्देशानुसार नगर पालिका निगम के स्वच्छता स्वास्थ्य अधिकारी और मैं अनंत धुर्वे असिस्टेंट कमिश्नर हमारे कर्मचारी साथियों के साथ मिलकर के कर्मचारियों की यह विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्हें कचरा संग्रहण की विधियां और अन्य तरीके बताए गए, ताकि निकट भविष्य में हमारा शहर पूर्व की भांति स्वच्छता संरक्षण में अपनी शिखर पर पहुंच सके। ये सही सहयोग मैं आम जनता से करूंगा कि इस कार्य में अपना पूर्व की भांति सहयोग प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ फिर खबरों को देते हैं विराम, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। त्योहारों की खुशियां मनाइए आशीष इलेक्ट्रॉनिक हब के साथ। तो आइए आशीष इलेक्ट्रॉनिक हब शोरूम में, जहां आप पाएंगे त्योहार के शुभ अवसर पर फाइनेंस एवं एक्सचेंज सुविधा,
सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट, 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज दर, आकर्षक कीमत, आकर्षक उपहार। एक्सचेंज पर पाएं अधिकतम मूल्य, सभी डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट स्वीकार। सैमसंग, सोनी, ब्लू स्टार, वर्लपूल, TCL, ओ जनरल एवं डाइकिन AC, कैंट आदि ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध। तो आइए, आपका स्वागत है शहर के विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में, आशीष इलेक्ट्रॉनिक हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा। दीपावली धमाका। दीपावली के शुभ अवसर पर शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की एक से बढ़कर एक रेंज, वह भी आपके बजट में। तो आइए, शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेज के ब्रांडेड शोरूम शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां आप पाएंगे हर प्रोडक्ट की खरीदी पर निश्चित उपहार। LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जूसर मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन, RO, होम थिएटर, सीलिंग फैन, गैस गीजर, इलेक्ट्रिक गीजर, वाटर हीटर, AC एवं और भी बहुत कुछ फाइनेंस की सुविधा के साथ उपलब्ध। शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, पाटनी पेट्रोल पंप के बाजू में, छिंदवाड़ा। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। मां बनने के सपने को अब करे साकार कुसुम IVF के साथ। निसंतान दंपति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम, नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब रुक करते हैं अगली खबर का। सतपुड़ा लॉ कॉलेज में आज स्वदेशी अभियान के प्रांतीय अध्यक्ष उदय सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। स्वदेशी आयाम स्वदेशी अभियान छिंदवाड़ा के विभाग संयोजक श्रीमान उदय ठाकुर जी, आप स्वदेशी अभियान महाकौशल प्रांत के व्यवसायी आयाम प्रमुख देने के लिए 2017 तक जो हमारे देश का जो व्यापार का जो आंकड़ा था आयात और निर्यात का, उसमें लगभग हमारे देश में हम 75 अरब डॉलर का चाइना से सामग्री आयात करते थे और लगभग 9 अरब डॉलर की हम चाइना को सामग्री निर्यात करते थे। ऐसा लगभग हम 60-62 अरब डॉलर का हमारे देश को जो आयात और निर्यात का नुकसान था, जो लगभग अगर अपन रुपए में उसको लगाते हैं तो 3500 अरब रुपए का प्रतिवर्ष हम चाइना को घाटा हम सहन करते थे। तो लेकिन 2017 से जो हमारा जन जागरण का अभियान चला है, तो जन जागरण के अभियान का परिणाम यह हुआ कि पूरे देश में अभी जो 2019 के आंकड़े आए हैं, तो जो हम व्यापार घाटा हमारा लगभग 62 अरब डॉलर का था, वो अब जाके 28 अरब डॉलर पे आ गया है। तो इस तरह से ये सारा जन सहयोग के माध्यम से हुआ है, जन जागरण के माध्यम से। और जन जागरण करने से लगभग 3 वर्षों से लगातार, पिछले 3 वर्ष पहले भी 2017 में एक बड़ा मूवमेंट चला था और अभी भी जैसा अंशुल जी ने बताया है कि लगभग एक बनाली अपने जो अभियान चल रहा है, पूरा लोगों का उसमें सहयोग मिला है, उसका ये परिणाम है। और सरकार भी इस दिशा में काफी कुछ काम कर रही है। जो चाइना से सामग्री आती थी उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह लगाई है, किसी किसी चीजों पे 28% तक उनने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। और उसका परिणाम है कि हमारे जो अभी जो ट्रेड का जो नए आंकड़े आए हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ 2019 का, तो हम लगभग अभी 28 अरब डॉलर पे पहुंच गए, जो 2017 में जो हम 62 अरब डॉलर का हमारा व्यापार का घाटा था। तो ये सब जन सहयोग से और इस मूवमेंट का अवेयरनेस, पब्लिक में भी अवेयरनेस आई है कि चाइना की, विशेष रूप से चाइना की वस्तुओं का हम उपयोग ना करें, क्योंकि चाइना जो हमारे देश के लिए लगातार हर मोर्चे पे संकट खड़ा कर रहा है और हमारे देश के खिलाफ पूरे आसपास के जो देश हैं, जो हमारे सहयोगी देश हैं, उनको भारत के खिलाफ खड़ा करने का काम कर रहा है। तो
उनको प्रशिक्षण का भी एक कार्य कर रहे हैं। कई जगह वो चालू भी हो गया, अभी अपने छिंदवाड़ा में नहीं हुआ है। तो उसमें जो हमारे भाई लोग हैं उनको स्वदेशी वो वायर यहाँ लोकल खरीद के, लोकल बल्ब खरीद के और ऐसी झालर का निर्माण कर रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर, जिससे जो चीनी झालर हमारे यहाँ आती है वो बहुत बड़ा व्यापार दीपावली के अवसर पर उसका होता है। तो हमारे लोकल लोग उसको लोकल तैयार करेंगे और सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो चीनी उसके अपेक्षा में थोड़ी महंगी ज़रूर होती है, पर उसका फ़ायदा ये रहता है कि वो वर्षों तक चलती है और एक बल्ब भी अगर उसका ख़राब हो जाए तो उसको हम सुधार कर और पुनः उसको चला सकते हैं, ऐसे वर्षों उसकी चल सकती है। मोबाइल सेक्टर ऐसा है कि हमारे पास उसका विकल्प आने में अभी थोड़ा समय है। तो अभी हम जो बेसिक चीज़ें हैं अपनी, कि हमारे रसोई में जो चीज़ हो वो स्वदेशी हो। हम सुबह उठते हैं, हमारा जो टूथपेस्ट हो वो स्वदेशी हो, हमारा साबुन स्वदेशी हो, हमारा शैम्पू स्वदेशी हो, हमारे किचन में, हमारे पूजा घर में सारी चीज़ें जो है वो स्वदेशी हो। जब ये सारी चीज़ पर हम जो है अपने लोकल उत्पाद को बढ़ावा देने में सक्षम होंगे और हम समाज को एक भाव जागरण के लिए सक्षम हो पाएंगे, उसके बाद ये जब हमारे पास इसका विकल्प आ जाएगा मोबाइल का, तब फिर हम कंपनियां हैं लोकल की है टक्कर की नहीं है। बिल्कुल ऐसा है, पर वो जब तक, वही मेरा कहना वही है कि उसका टक्कर मतलब उसका विकल्प, जब वो विकल्प हमारे पास होगा तो उसके लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे। और आजकल लोग क्या है कि जाते हैं पहले कि हमें सस्ती चीज़ें खरीदनी है, सस्ता मोबाइल खरीदना है, उस चक्कर में लोग चले जाते हैं चीन के माल पर। तो जब एक भाव निर्माण होगा कि भले ही मेरा कुछ ज़्यादा पैसा लगे पर मैं जो है स्वदेशी खरीदूंगा और हो सके तो अपने देश का खरीदूंगा और नहीं तो चीन का तो नहीं खरीदूंगा, ऐसा लोग एक बार एक भाव जागरण हो गया तो निश्चित ही। सारी जिंदगी कर्तव्यनिष्ठ सेवाओं के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों की परेशानियां, घर परिवार की जिम्मेदारी और बूढ़े जर्जर शरीर का बोझ उठाने वाले सीनियर सिटीजन्स की मांग है पुरानी पेंशन स्कीम। लेकिन सरकारों का पेट दर्द होता है, जबकि वहीं माननीयों की पेंशन जिलाधिकारियों के वेतन से भी ज्यादा बनती है। आंदोलन का मन बनाया है सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने, नाम है न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन। कैंपस में पधारे हुए समस्त हमारी मातृ शक्तियों को मैं अनिल सूर्यवंशी जी नमन करता हूँ कि आज हमारे एक बुलावे पे, एक मैसेज पे आप लोग ने अपना कीमती समय निकाला। सरकार का छलावा दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। उन सारी बातों पे किसी का एरियस रुका हुआ है, किसी की क्रमोन्नति रुकी हुई है, किसी का प्राथमिक शिक्षक में संविलियन रुका हुआ है। 20 से 22 साल हो गए हमारे शिक्षाकर्मी को बने हुए। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन के आज जिला पदाधिकारी एवं ब्लॉक पदाधिकारियों का हमने एक परिचय सम्मेलन आज बीटीआई कैंपस में रखा हुआ है। इसके तहत हम एक रणनीति बना रहे हैं कि आगामी समय में हम सरकार को के सामने हमारी मांग, जो पुरानी पेंशन 2004 से बंद कर दी गई है, वो 2004 के बाद के जितने भी कर्मचारी हमारे, उनको संगठित करके हम सरकार के सामने अपनी मांग रखना चाहते हैं कि जब आपने 2004 तक पुरानी पेंशन दिया तो वो हमें भी मिलना चाहिए। हमारे बहुत सारे साथी 98 के हैं, लेकिन उनको भी वो पेंशन से वंचित है। इसलिए हम सरकार के सामने हमारी पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन के लिए सारे हमारा संघ तैयार कर रहे हैं। आज उनका परिचय सम्मेलन रखा है और आगामी रणनीति में हम प्रांतीय सम्मेलन करने जा रहे हैं। इसी महीने में नवंबर के माह में प्रांतीय सम्मेलन करेंगे। इसमें हमारे प्रांत अध्यक्ष सहित पूरे प्रांत की टीमें भी आएगी और साथ में हम सरकार के सामने एक बहुत बड़ा बृहद आंदोलन की तैयारी अपने प्रांतीय सम्मेलन में करेंगे। देश भर में आज अहोई अष्टमी का पर्व मनाया गया। धार्मिक मान्यता है कि माता पार्वती के व्रत और पूजन से संतान के कष्ट समाप्त हो जाते हैं, सुख समृद्धि भी बढ़ती है। सगळं ते पाटांवर समोर ठेवून द्यायचं, इथेच आणून ठेवून द्यायचं, ह्याच्यात आणले। आज अहोई अष्टमी का दिन है। सनातन परंपरा में बड़ा अद्भुत क्रम है। आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी की आराधना से नवरात्रि में 9 रूपों की पूजन से आरंभ हुआ, फिर शरदोत्सव में प्रवेश हुआ और अब दीपावली के आगमन पर महालक्ष्मी के अन्नपूर्णा के रूप में ये त्यौहार
आज इनके पूजन के लिए मनाया जाता है। कुल की वृद्धि, कुल में समृद्धि, सुख समृद्धि, मंगल कामनाओं के लिए, शुभ कामों के शुरुआत के लिए, विवाह और मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार के शुभ मुहूर्त के लिए आज का दिन बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। आज यहाँ पर माँ के त्रिगुणात्मक स्वरूप की उपासना, आराधना, पूजन अर्चन हुआ, नैवेद्य भोग लगाया गया। इसका एक विशिष्ट श्रृंगार है। देखिए, परमात्मा, अध्यात्म और फसल, इनका बड़ा अद्भुत समन्वय बना है कि गन्ने को हमारे शास्त्रों ने हर पूजन में बहुत अनिवार्य बताया और विशेषकर मांगलिक या वैवाहिक कर्मों में गन्ने को एक बड़ी सम्मान के साथ पूजन में उसको शामिल किया गया है। उसी तरीके से आज यहाँ ये गन्ने की झोपड़ी बनाई गई है। जैसे देवी जी को गन्ना भाता है, वैसे ही भगवान शिव को जब अभिषेक करते हैं तो गन्ने का रस अर्पित करते हैं। तो ये गन्ने का प्रभाव यहाँ भी दिखाई देता है, झोपड़ी बनती है। और संपूर्ण भोग, जिसको फुलोरा भी कहते हैं, उसमें अनारसे, गुजिया, पापड़ी, लड्डू, ऐसे अनेक पदार्थ बना के भोग लगाया जाता है। और आज ये 8 घड़े हैं, जो 8 इन्हें आज कराष्टमी भी कहा जाता है। कराष्टमी यानी 8 करवे, करवे माने ये जो घड़े दिख रहे हैं, इनकी पूजा होती है। इसमें महिलाएं होती इत्यादि भरती हैं, कुल देवी का पूजन होता है। हमारी कुल देवी माँ रेणुका देवी हैं, जो माहुरगढ़ में विराजमान है। भगवान परशुराम जी की माता जी हैं। जमदग्नि ऋषि जी के आदेश पर भगवान ने इनका शीश धड़ से अलग कर दिया, परंतु माहुर में संस्थान के रूप में माँ रेणुका देवी की पुनः स्थापना भी भगवान परशुराम जी ने अपने पिताजी से श्राप मुक्त करने की आज्ञा लेकर की, और माँ रेणुका वहाँ विराजमान है। उनका भी आज पूजन अर्चन होगा। सभी लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और मनोकामनाओं की सिद्धि और विशिष्ट रूप से कई तरह की रोग व्याधि के नष्ट होने के लिए आज ये पूजन किया जाता है। जय माता। और अब इन तमाम खबरों को समेटते एक नजर देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। आईजीवीएस चौहान 3 दिवसीय निरीक्षण दौरे पर पहुंचे छिंदवाड़ा। टिप टॉप हुए पुलिसकर्मी, परेड की हुई रिहर्सल। लावा घोगरी के गड़ा गोंडी में किसान का सर काट कर ले गए हत्यारे। पुलिस वारदात की गुत्थी सुलझाने में जुटी। पुरानी पेंशन योजना जारी रखने में सरकार को है क्या प्रॉब्लम? न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन। और कोरोना ने तोड़ दी है सार्वजनिक यातायात सिस्टम की कमर। बसों को यात्रियों का इंतजार। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आपसे जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तक दीजिए नमस्कार।